अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये जी हम गए थे विंटर की थोड़ी सी मैचिंग शैचिंग करने, क्योंकि थोड़ी बहुत आप चीज़ें आप कहीं से सूट अगर ले भी लेते हैं तो उसको स्टिच कराने के लिए जो छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत है ना, कोई लेसी कोई ट्राउज़र मैचिंग, तो ये छोटे मोटे काम करने हम गए थे। रश काफ़ी था, हालांकि ये छुट्टी का दिन नहीं था, मतलब वीकेंड नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत रश था। और घर आए हैं जी, आके मैंने दूध को किया गरम। आपने दूध को इतना गरम करना है कि जो आपका बॉडी टेम्परेचर है ना वो बर्दाश्त कर सके, इतना दूध गर्म होना चाहिए। और जी गर्म हो जाए तो फिर एक चाय वाला चम्मच जो है ना दही का भर के आप इसमें डाल दें और अच्छी तरह से कर दें मिक्स। तो मैंने कहा आज जी मिट्टी के पॉट में जो है ना आपको दही बनाना सिखाते हैं। वैसे तो ये हर एक को आता है और जिन नई बच्चियों को नहीं आता उनके लिए ये बता रही हूँ कि इनको गरम मैंने किसी और पैन में किया था और फिर इसमें डाल के मैंने टेम्परेचर इसका नॉर्मल किया। और फिर जी मेरे पास इसका ढक्कन नहीं था और तो मैंने इसको जो है ना, ये भी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो इसको मैंने कवर किया इसके साथ। और ये जी कोई ले लें गरम कपड़ा कोई भी, तो माइक्रोवेव में रखने का मकसद बस यही था कि ये इसमें ना सेफ़ रहेगा। तो बस इस तरह से जी ये रख दें ढक के, तो बहुत ही अच्छा जो है ना आपका जो है दही बन जाएगा इंशाल्लाह सुबह तक। और ये जी दूध बचा हुआ था क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं और दूध आ रहा था 2-3 दिन से, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चले पकड़ के कुछ बना देते हैं इसका। तो हमारे घर में ज़्यादा जो है ना यही डिश जो है फिरनी जो है ये पसंद की जाती है, तो मैंने फिर यही बना दी। अच्छा दूध ज़्यादा लग रहा था तो मुझे चावल जो थी ना इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम ही गई, लेकिन ये इतनी मज़े की ये स्वीट डिश बनी थी कि बहुत ही कमाल बनी। तो कम थी लेकिन बहुत ही कमाल बनी थी। और वही मेरी बेटी का जो है जी उसमें मिट्टी के पॉट में खाने का शौक़ वो पूरा किया। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और जी हम बना रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में मैंने बनाए थे आलू मूंगरे। किस किस को आलू मूंगरे पसंद है? अगर ये रेसिपी किसी को चाहिए तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके लिए जो है ना वो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। और ये देखें जी दही हमारा जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग हमने निकाला। मैं कहती इतना अच्छा और इतना मज़ेदार। विंटर में तो वैसे ही जो है ना या तो आपका बनता नहीं है दही, या बनेगा जमेगा तो फिर बहुत अच्छा मतलब रहेगा। और जी इसमें मैंने लाई जो है ना वो 2 दिन की जो थी वो डाली थी, ताकि मुझे मक्खन चाहिए था किसी पर्पस के लिए। मुझे रेसिपी आपको दूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में। तो मैंने ये मक्खन बनाया। देखें एक ही पैन में जो है ना पॉट में आप दही बनाए और उसी में जो है ना मैंने मक्खन बना लिया। और इतने मज़े की इसकी लस्सी थी, चाटी वाली लस्सी का इसका जो है ना मज़ा था। तो ये भी कभी ट्राई करके देखें, बड़ी मज़े की लगती है इसकी लस्सी भी। सर्दियों में जी आप मक्खन के पराठे बनाएं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। और किसी जो जैसे ये सब्ज़ी है आलू मूंगरे या आलू मटर गाजर मिक्स वेजिटेबल जो हम बनाते हैं उसके ऊपर भी मक्खन डाल के, आलू मेथी के ऊपर भी डाल के आप खाएं तो बहुत ही मज़ेदार मतलब ये लगते हैं। आलू मेथी हो या मैं वेजिटेबल्स तो वैसे ही बड़ी मज़े की होती हैं, और अगर थोड़ा सा टच दे दिया जाए इनको और चीज़ों के साथ तो वो और ही मज़े की हो जाती। और ये जी नेक्स्ट डे है, मैंने फिर बनाया जी आलू गोश्त। और उसमें बॉईल करके, सर्दी है तो सर्दी में मैंने 7 अंडे भी बॉईल कर लिए, क्योंकि वैसे तो अंडे जो है ना हमारे घर में बहुत कम यूज़ होते हैं। मेरी बेटी को भी नहीं पसंद, लेकिन खाने में ऐसे जो है ना बॉईल करके वो यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने जी साथ में बनाए आलू मटर सॉरी आलू गोश्त, और साथ में अचार, और साथ में ली है सैलड मूलियों का। मैं कहती इतना मज़ा आ जाता है कि बहुत ही ज़्यादा। और जी फिर हमें पता चला कि हमारे घर आने हैं गेस्ट, और मेरे हस्बैंड की तबीयत जैसा कि मैंने आपको बताया ठीक नहीं थी। असल में ना वो दलिया शलिया और जो है ना खिचड़ी वगैरह या यखनी वगैरह नहीं पीता, तो इनके लिए फिर ना इस तरह से आलू गोश्त वगैरह बनाया था मैंने। और ये सब्ज़ियां जो मेरे घर में पड़ी हुई थी ना, तो मैंने जाके खोली है फ्रिज, जो जो चीज़ मुझे नज़र आई है मैंने कहा जो हम घर में बना सकते हैं वो घर में रेडी कर लेते हैं। और कुछ जो है जी हम बाज़ार से मंगवा लेंगे। ज़ाहिर है गेस्ट आएँ तो फिर उनकी खातिर मदार जो है ना वो फुल करनी चाहिए। और ये मैं बना रही मैकरोनीज़। मैकरोनीज़ की रेसिपी मैंने पहले भी आपको दी है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इधर जो है ना आपको मैं नहीं दे रही। और ये जी मैंने कहा आलू के कटलेट साथ जो है ना वो बना लेते हैं। आलू और फ़िश के, फ़िश मेरे पास पड़ी हुई थी। फ़िश जो है ना
वो मोस्टली जो है ना वो खाने आम लोग बच्चों को या बड़ों को ना मुश्किल लगती है, तो मैंने उसके किए जी कांटे सारे रिमूव। और उसके बाद जी आलू लिया, उसमें मैंने ढेर सारा डाला धनिया, ये सूखा धनिया, ज़ीरा, और इसमें डाली हैं सब्ज़ मिर्चें, ग्राइंड कर लिया, उसका पेस्ट बना लिया और सारी चीज़ों को किया मिक्स में। कहते इतनी मज़े के ये कटलेट्स बने थे कि बहुत ही कमाल के, और बन भी झटपट जाते हैं बड़ी जल्दी। आप मतलब घर में आपके पास कभी ये चीज़ें हो तो ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनकी आप टिक्कियाँ बना लें, सैंडविच बना लें, पराठा बना के इसका खाएं। मैं कहती हूँ बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत करारी और मज़ेदार जो है ना ये लगती हैं। और विंटर में तो ऐसी चीज़ें और ही मज़ा करती हैं। और जी आ गए हमारे गेस्ट, तो मैंने कहा चले इनकी जो खातर मदारत है, वो पानी शनी वो कह रहे थे नहीं पीना, चाय भी नहीं अभी पीनी, तो मैंने कहा चले ड्राई फ्रूट से उनको स्टार्टिंग में कुछ तो देना है स्टार्टर में। तो मैंने फिर ये ड्राई फ्रूट ही रख दिया और तैयारी चल रही है उनके खाने की। मैकरोनीज भी हमारी रेडी हो गई थी, बहुत ही मज़ेदार और यमी बनी थी। रेसिपी जो है वो मैं आपको लिंक जो है दे दूँगी। और साथ में जी ये ब्लू पोल्ट्री जो है ये भी मैंने जब लास्ट टाइम गई थी मैं मेले में, वहाँ से लेके आई थी, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। नए गेस्ट जो आए हैं ना ये भी स्पेशल थे, और क्रॉकरी भी मैंने फिर स्पेशल निकाली इनके लिए। और ये जी चाय जो है ना ये तो अब हमारे घर की मोस्ट फेवरेट चाय हो गई है। तो फिर बेटी कह रही थी कि गेस्ट को भी यही चाय पिलाते हैं, और उनको भी ये चाय बहुत पसंद आई। मटका चाय आप भी घर में बना के पिए, बहुत ही मज़ा आता है। मिट्टी का टेस्ट इसमें जो आता है ना बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलो जी अब इनकी सुने गपशप। अपनी टैक्सी चलाने दो भरा सी, एक चले गया पाकिस्तान आ गया है, कहना सी दोनों भैया मैं और भाई साहब ने बड़ा ना हम दोनों अपना टैक्सी चलाता था। अरबी को टैक्सी लैनी थी, अरबी ने कामा बना दिता सी, ठीक है तुम चलाओ जी टैक्सी। किसी ने पूछना फलाने अरबी दी, कहना हम रोज का रोजाना का 3-3 हज़ार दिरहम भी कमाता था उस वक्त। हमने अपनी अम्मा को हज कराया, अपनी वालदा अब्बा को हज कराया, ठीक है। उस वक्त मैं इधर बुलाता था, इधर से भी उधर जाता था। बड़े भाई ने कहना 3 हज़ार चाहिए, मैं कहना 3 हज़ार लेके आता था। शाम को सुबह नमाज टाइम जाना, मगर टाइम आता था वापस, तो 3 हज़ार रुपये लेके आता था उस वक्त। मैं उस वक्त दिन कितना कहना, उस वक्त दिन 18 रुपये का ऐसी कहना फिर ऐसा। मैं भी ये टैक्सी कैसे बन गया प्राइवेट, कहना ये ऐसे बना। एक अरबी बैठा कोई सरकारी मुलाजम गाड़ी में बैठा, उसने आके पूछा यार फलानी जगह जाना, बैठ गया उसके साथ गए उधर। उससे पूछा क्या कितने का, कितना ये क्या कितना कमा लेता, कहता हम तो 3-3 हज़ार रुपये कमाता है, 2-2 हज़ार रुपये कमाते हैं। अच्छा उन्होंने आगे घूमन दसिया कि ऐसा ऐ होंगे, वो घूमन ने अपनी टीमां छड़ियां, पता करो कि वो वही गल हुई, कोई कोई मैं 3 हज़ार कमाना, कोई कोई 4 हज़ार कमाना। उन्होंने अच्छा उन्होंने कहा प्राइवेट टैक्सी बंद, कंपनी बनाओ, जी कंपनी होएगी जिसको लाइसेंस होएगा टैक्सी का वही टैक्सी चलाएगा। टैक्सी बंद हो हूँ टैक्सियां उत्ते जी कंपनियां आईयां कंपनियां बनाइयां ने, किसी ने उदों 20 टैक्सी पाई, किसी ने 30 पाई, हूँ 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार हर कंपनी को अपनी टैक्सी सरकारी गड्डी चला ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ 3000 ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 3000 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ 3000 ਡਰਾਈਵਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ 500 ਕਮਾਣਾ ਨੇ, 500 ਰੁਪਏ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ 3000 बनना है, नौकरी लग जानी है। हाँ डबल शिफ्ट चलती है, सुबह 4 बजे तक शाम 4 बजे तक। वो अगर देने वाला ठीक है 400-450 दिन वो लेगा तो फिर जाकर 2800-3200 रुपये वाला बनेगा। ਵੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਐ ਜੋ ਸੂਫੀ ਸਫਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਲੀਨਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੂਫੀ ਸਫਦਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਸਕਰਦੂ, ਤੇ ਸਕਰਦੂ ਉਦੋਂ 4 ਬੱਸਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ 2 ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ 4 ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸਫਦਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਸਕਰਦੂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਫੀ ਸਫਦਰ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰ ਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ परेशान होता है। इतने आन के कहा सूफी तेरे ते पैर च जुत्ती नहीं गई, फिर उन्हें पता लगा जुत्ती का। और जी ये लेके आए हमारे लिए गिफ्ट्स वगैरह, और ये आए थे दुबई से और हमें मिलने आए थे। तो मेरे भी हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो भी मेडिसिन वगैरह लेके तो रेडी हुए थे, क्योंकि जब गेस्ट घर में आए तो उनको कंपनी देना भी ज़रूरी है और ये देने चाहिए, यही एथिक्स हैं। तो यही चीज़ें होती हैं जो हमारे जो बच्चे हैं ना देख के सीखते हैं कि घर आए मेहमान को फुल जो है ना आप प्रोटोकॉल दें और उन्हें भी स्पेशल फ़ील करवाएं। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप किसी को अच्छे तरीके से मिलते हैं।
चलो जी, ये नेक्स्ट डे है और ये स्टीमर में लेके आई थी। तो कल जो खाना गेस्ट के लिए मंगवाया हुआ था तो वो काफ़ी बच गया था, उन्होंने भी बस इतना ज़्यादा नहीं खाया। तो ये थी सजी, तो मैंने कहा इस पे ना ट्राई करते हैं। कल ये सजी हुई थी और आज ये नहीं सजी हुई क्योंकि चावलों के साथ ये सजी हुई थी। तो मैंने इसको ना गर्म किया और ये बड़ा अच्छा स्टीमर है, बड़ा मतलब हल्की सी फ्लेम, जली भी नहीं और बड़ी अच्छी स्टीम हो गई थी इस पर। तो अच्छी चीज़ है, ये भी ट्राई करनी चाहिए। और ये जी हलीम आया था हमें, मेरे सन इन लॉ दे के गए थे। तो मैंने कहा ये जो खाना था ना बचा हुआ कल का और साथ में हलीम, उसके साथ मैंने बनाई थी सैलड वैलड और ये खाना है खाया। और फिर ये देखें इसके पकने की, जब ये स्मेल ऊपर आती है ना इसके पकने की, तो मैं कहती हूँ बहुत ही आधा मज़ा तो इधर ही पूरा हो जाता है और आधा मज़ा जो है इसको पी के। ये मर्ज़ी की, जैसी आपको पसंद है, ना ज़्यादा ये लाइट अच्छा लगता है, थिक अच्छा लगता है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। बस बाज़ार जैसा है, मैं कहती हूँ बहुत ही मज़ेदार हलवा बनता है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में जी अंडे बॉईल किए हैं, हमारे घर में हलवे के साथ अंडे ज़रूर इस्तेमाल होते हैं, आप भी ट्राई करके। वैसे भी सर्दी का मौसम है तो सर्दी में तो जो अंडे शंडे हैं ना ये ज़्यादा यूज़ करें तो बहुत ही मज़ा आता है। और ड्राई फ्रूट जो हैं जो आपके पास अवेलेबल हों वो आप डाल लें। और ये जी हमारा हो रहा है नाश्ता, साथ में हमने हलीम लिया है और साथ में हलवा। और ये जी आज हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने कोई हल्का फुल्का नाश्ता नहीं कर, वो खाना नहीं खाना। तो मैंने कहा फिर आज क्या बनाऊँ, तो कह रहे थे कुछ ना
चटपटा सा बनाओ। बीमार होने के बाद जो है ना, आपको पता है जैसे कि टेम्परेचर के बाद मुंह का जायका जो है ना वो और ही तरह का हो जाता। तो कह रहे थे कुछ आज हट के बनाओ, तो मैंने कहा आज आपको देते हैं जी ब्लैक पेपर मटन कढ़ाई। और मेरे भी हाथों में और जो है ना वो खुजली होनी शुरू हो जाती है कि जब मैं 1-2 दिन तक जो है ना रेसिपी ना बनाऊं। तो मैंने कहा चले आपको देते हैं रेसिपी। और साथ में जी मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 1 बंच इसमें लहसुन का लिया है और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। और साथ में 3 से 4 जो है ना छोटी छोटी थी ग्रीन चिली, वो मैंने उनको पीस लिया। अच्छा जी, ये ब्लैक नमक है 1/2 टीस्पून। ब्लैक ये कार्डेमम है, ग्रीन जो है क्या कहते हैं इसको, इलायची है 3 से 4। और ये गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। और ये 1 टीस्पून है सूखा धनिया। 1/2 टीस्पून इसमें हम सिर्फ ये डालेंगे रेड चिली। और ये 1/4 जो है ना है हल्दी। और 1 बे लीव लेंगे हम। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। और ये प्याज 2 मीडियम साइज़ के लेके तो मैंने इसमें तकरीबन जो है ना 1 कप नहीं, कम से थोड़ा सा कम जो है ना वो मैंने डाला ऑयल। क्योंकि कढ़ाई जो है ना वो बनती है ज़रा ज़्यादा ऑयल में, फिर ही इसका टेस्ट जो है अच्छा आएगा। जब रेडी हो जाए, आप टेंशन ना लें, जब रेडी हो जाए तो आप निकाल लें। मैंने भी इसका जो है ना ऑयल सारा रिमूव कर लिया था। और अगर जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तो हम इसमें डालेंगे बे लीव। 2 से 3 उसके पीसेस मैंने करके डाल दिए। साथ में मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का जो पेस्ट मैंने ग्राइंड किया था वो डाल दिया। और ये जो सब्ज़ इलायची है ना, ये भी मैंने इनको पीस के अच्छी तरह से, तो इनको भी साथ में ऐड कर दिया। बड़ा अच्छा इसका अरोमा आता है, मज़े की खुशबू लगती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है इसके साथ। और ये जी तकरीबन 1/2 kg होगा गोश्त। कलर इसका थोड़ा सा चेंज करेंगे, फ्राई करेंगे। कलर जैसे चेंज होगा तो सारे जो स्पाइसेस हैं ना ये हम इसमें कर देंगे ऐड। क्योंकि ब्लैक पेपर है तो रेड चिली भी इसमें हमने डाली है बहुत कम। इसका सारा जो है ना स्पाइसेस का जो टेस्ट है हम ब्लैक पेपर से ही करेंगे। और इसको करेंगे जी हम मसाले सारे डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। और साथ में डालेंगे जी 1/2 कप इसमें दही। भुनाई करेंगे अच्छी तरह, दही जो है वो घी छोड़ देगा। तो फिर हमने जो है ना, मुझे थी जल्दी, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसी पैन में पानी डालें और इसको गलने के लिए गोश्त को रख दें। क्योंकि गोश्त है तो इसको गलाना मस्ट है और ये टाइम भी थोड़ा लेता है। तो मैंने जो है ना गर्म पानी किया हुआ था, तो इसको मैंने प्रेशर कुकर में जो है ना गलाने के लिए रख दिया। 6 से 8 मिनट की जो है ना इसको मैंने लगाई थी, जो वेट इसका जो होता है लगाया था। और ये जी तकरीबन 3 से 4 टमाटर जो हैं वो मैंने डाल दिए। अच्छा, मेरे प्रेशर कुकर में पता नहीं क्या मसला हो रहा था कि ये वेट इसका चल ही नहीं था रहा। तो मैंने जब प्रेशर कुकर खोला है ना, तो मैंने कहा चले जो छिलके हैं ना वो टमाटरों के हो गए थे सॉफ्ट, तो मैंने कहा इसको निकाल देते हैं। और फिर अगेन जो है ना मैंने इसको लगाया कवर और वेट दोबारा इसकी जो स्टीम के लिए ना इसको दोबारा चला दिया। और तकरीबन फिर जो है ना 6 से 7 मिनट मैंने इसको वेट इसका चलने दिया। चलो जी, स्पेशल ब्लैक पेपर कढ़ाई है मज़ेदार सी। तो इसमें मैंने नट्स जो हैं लिए, अखरोट इसमें जाएंगे ज़्यादा और साथ में जाएंगे जी काजू। तकरीबन 2 से 3 अखरोट लिए थे और 8-10 जो थे ना मैंने काजू लिए थे और 8-10 ही मैंने इसमें पिस्ता लिए थे। अच्छा जी, ये मैंने जब गल गया है तो मैंने कढ़ाई में दोबारा कन्वर्ट कर दिया इसको। और फिर हमने डाला है जी वो पेस्ट जो बनाया था ड्राई फ्रूट का, 3 से 4 चम्मच खाने के। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, इसमें कोई क्वांटिटी का इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना डालिएगा। लेकिन 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाला और इसकी अब हम कर लेंगे अच्छी तरह से भुनाई। और जी भुनाई जब बिल्कुल होने वाली हो कंप्लीट हमारी हंडिया, तो फिर हमने ब्लैक पेपर के साथ अपने जो स्पाइसेस इसके हैं ना, जितने आपने स्पाइसी खानी है उस हिसाब से आप ब्लैक पेपर डालें। और साथ में जो है जो डेकोरेशन कर दें आप अदरक के साथ और सब्ज़ मिर्चों के साथ। मेरे पास धनिया नहीं था, मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक थी, तो अगर धनिया होता तो फिर क्या ही बात थी, लेकिन नहीं था तो मैंने फिर
ऐसे इसकी डेकोरेशन कर दिया। साथ में हमने बनाई हैं जी रोटियां गरम गरम। और ये देखें जी, मैंने इसका ऑयल जो है ना वो सारा कर दिया है रिमूव। आप भी कर दें, टेंशन ना ले, लेकिन ये है कि अगर कढ़ाई बनाएंगे तो फिर वो बनेगी ज़्यादा ही ऑयल में। और ये जी कपड़े दिए हुए थे स्टिच होने के लिए, स्टिच होके आए तो मैं चेक कर रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। और ये देखें जी, ये मेरा एक और सूट था, उसके साथ की जो है ना शॉल इसके साथ बिल्कुल एक्यूरेट जा रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरी एफ़र्ट भी बची और बजट के में रह के भी ये काम हो सकता है। तो आप भी ऐसे किया करें। 3 पीस सूट लेकर तो बड़ा इजी सा काम हो जाता है। 3 पीस लिया और सिलवा लिया, उसमें आपकी एफ़र्ट क्या लगी। सॉरी जी। और ये जी साथ में हो रही है तैयारी कहीं जाने की भी। ये मेरा सूट एक ही था और ये बाकी मेरी बेटी के थे। तो सर्दियों में जो है ना सिंपल सिंपल और जो डिज़ाइनिंग वाले ज़्यादा कपड़े नहीं चलते। और मैं ना ज़्यादा अपने बच्चों को जो है ना, बेटियों को ज़्यादातर जो है कुर्ता स्टाइल में स्टिच करवा के देती हूँ। फिटिंग वाले अच्छे भी नहीं लगते और ये ज़रा डिसेंट से और पढ़े लिखे भी ड्रेस लगते हैं। तो ये भी आपको एक टिप है कि आप बच्चियों को, क्योंकि माएँ जो है ना वो ही ग्रूम करती हैं, बताती हैं, उनकी स्टाइलिंग करती हैं। तो बच्चियों को एक एज के बाद पता चलता है कि उन्होंने क्या ड्रेसिंग करनी है। तो आप भी उनको ऐसे खुले डुले और पढ़े लिखे जो है ना ड्रेस स्टिच करवा के दिया करें। और ये था जी मेरा छोटी सी वीडियो थी, और नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल